आज हम न्यूज का ऐसा डिबेट दिखाएंगे आज तक के अंजना कश्यप का कि आप देखकर हिल ही जाओ। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत कर। साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्रधानमंत्री का तो जवाब होगा ना बजट सत्र पे, या वो भी नहीं होने देंगे आप लोग? मतलब क्या चाहता क्या है विपक्ष? जरा देश भी तो समझे कि आज आप लोग चाहते क्या है। अभी बता है भाई। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया अंजना जी कि ये पुस्तक मैं प्रधानमंत्री के हाथों में देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी इस डर की वजह से संसद नहीं आए जिससे मेरी भारत मां की भूभागी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। अध्यक्ष नरवणे जी लिख रहे कि एक एक करके कैलाश रेंजेस पर चीन की सेना कदम दर कदम बढ़ रही थी और मैं रात को फोन दर्ज पर लगा रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रत्येक मेंबर को फोन लगाया, राजनाथ सिंह जी को फोन लगाया, विदेश मंत्री को फोन लगाया। उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। मुझे अनुमति नहीं दी गई, मैं अकेला महसूस कर रहा था। अरे किस सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती? लेकिन जब भारत मां को आवश्यकता थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तब उसने हाथ खड़े कर दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमने हंगामा किया, हमने पेपर उछाले, हम वेल में कूदे, काम खत्म। काम खत्म पार्लियामेंट का, काम खत्म विपक्ष का। बहुत तेज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हंगामे के दौरान 50 से 60 बिल उन्होंने ऐसे ही पारित कर दिया हंगामे में बिना विपक्ष के। तो आज क्या हो गया था? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि सदन चले। जब राहुल गांधी खुद उस किताब को लेकर चले आए जिसकी बात लोकसभा स्पीकर बोलते रहे कि पब्लिश किताब को दिखा रहे हैं, हार्ड कॉपी दिखा रहे हैं, तो सीधे सीधे सदन ही खत्म कर दो, स्थगित कर दो, प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे। इतना डरना क्या? इस देश की जनता से ऐसा क्या छुपाना चाहता है? ऐसे कौन सी डील चाइना के साथ करके चले आए कि कोई बात कर ले तो उसके साथ देश की आंख से आंख नहीं मिला सकते? खत्म गया तो लेने के देने पड़ गए। सोचना कभी भी कि देश में ऐसा भी डिबेट होना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे लोगों की शायद हमें ज़रूरत है जो सरकार के नीतियों को साफ साफ समझ पा रही हो और एक्सप्लेन भी कर पा रही हो, वह सबूत के साथ। ऐसा नहीं है और जो लगता है मुझे कि हर नागरिक को एक ऐसा ही होना चाहिए और अपने न्यूज़ एंकर जो आप जिस न्यूज़ को फॉलो करते हैं उसको निष्पक्ष तरीके से देखो। राहुल बाबा, क्या आप वही राहुल बाबा है? क्या आप वही राहुल बाबा हैं जो निर्भय के समय में 2 हफ्ते घर के अंदर छुप कर बैठे हुए थे? कहां थी आपकी आवाज तब, पूछता है भारत। जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो जो सवाल पूछती है या विपक्ष से हो या सत्ता पक्ष से हो, तो उस सवाल को आप देखो और महसूस करो क्या वह सवाल देश हित में है या देश को आगे ले जाने वाली है, या आपको उलझा के आपको एक मुद्दा में धकेल देना है, यानी कि कोई कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा है वह भारत की समस्या के बारे में। तो बस ऐसा ही आप एक डिबेट को देखो, क्योंकि ये डिबेट मुझे बहुत पसंद आया है और मैं इनको बहुत मानो कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा माना हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे गोदी मीडिया जो सरकार की तरफ झुके हुए हैं, जो जनता की ईमानदारी को बेच रहे हैं, यानी कि जनता उन पर भरोसा करती है और उन भरोसों को वो कौड़ी के भाव भी नहीं समझते हैं, और शायद जो जनता की समस्या को बताना चाहिए वो खुद सरकार की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है, वो है जनता के सामने में। तो समझिएगा, एक्चुअल में तो आप सब जानते हैं। तो एक सच्चे नागरिक के धर्म निभाते हुए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसे डिबेट को आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों के पास जानकारी बढ़ेगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक